अमर योजू उन सबको त्योहार में जाने की इजाजत देता है। उसने उन्हें ताबीज भी दिया है। वह उन्हें बताता है इस त्योहार में लॉर्ड ए और लॉर्ड नाम के रक्षक आत्माओं को सम्मान दिया जाता है, इसलिए सबको तैयार होकर जाना होगा। ये ताबीज मिलने की खुशी के बाद सब खुशी खुशी त्योहार में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे जाकुरो और आगे माकी से पूछते हैं कि क्या वे दोनों प्रेमी है। जाकुरो कहते हैं नहीं। सब त्योहार में जाकर बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ रक्षक आत्माएं मौजूद है। त्योहार के दिन वो रक्षक आत्माओं के सामने सिर झुकाते हैं। ये दोनों आत्माएं मंदिर के शेर और कुत्ते जैसे दिखती है और मंदिर की रक्षा करती है। कहा जाता है कि ये बुरी आत्माओं को अंदर आने से रोकती है और संतुलित बनाए रखती है। ए और सबके रिश्तों को पर रखते हैं। वे जाकुरो और आगे माकी से पूछते हैं कि क्या वे प्रेमी है। जाकुरो तुरंत मना कर देती है। इसके बाद ए और त्योहार की भूल भुलैया वाली दौड़ शुरू करवाते हैं, जहाँ हर इंसान और आत्मा को अपने दिल और हिम्मत की परीक्षा देनी होगी। यही दौड़ आगे चलकर जाकुरो और आगे माकी की भावनाओं को सामने लाती है। आगे माकी उनका असली रूप देखकर डर जाता है। वो उसे चेतावनी देते हैं अगर उसने जाकुरो को रुलाने की कोशिश की तो वह उसे सजा देंगे। वो सब भूल भुलैया के अंदर जाते हैं। जाकुरो आगे माकी को साफ मना कर देती है कि हम दोनों साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन भूल भुलैया में दोनों का सामना फिर से होता है। आगे माकी उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन जाकुरो कहती वह नाराज नहीं है। थोड़ी देर बाद जाकुरो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो इंसानों से नफरत नहीं करती है। आगे माकी उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाता है। जब वो उसे अपने दिल की बात बताता है तो जाकुरो शर्म से वहाँ से भाग जाती है। आगे माकी अकेले ही भूल भुलैया से निकलता है। वो सब जानना चाहते हैं कि जाकुरो कहाँ है। उसी समय जाकुरो को तेज रोशनी दिखाई देती है और वो गायब हो जाती है। दूसरी ओर रंगुई उस आदमी से कहती है उसने जाकुरो को पकड़ लिया है। जाकुरो सपने में देखती है वह फूलों के मैदान में अपनी माँ के साथ है, लेकिन तभी छोटी छोटी एक काली आत्माएं उसकी माँ को उससे दूर ले जाती है। अचानक उसकी आँख खुलती है और वह खुद को बिस्तर में पाती है। मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ आता है और अपना असली नाम ओमोदा का बताता है। वह असल में हानादाते ही है। वह जाकुरो के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाकुरो से धक्का देती है। जाकुरो वहाँ से जाना चाहती है। वो कमरे से बाहर निकलता है। वो जाकुरो से कहता है वह जाकुरो पर नजर रखे। सब लोग घर पहुँच जाते हैं, लेकिन जाकुरो के साथ नहीं है। इसी बीच माँ मेजो भी बेहोश हो जाता है। उस समय जाकुरो आगे माकी के बारे में सोच रही होती है। तभी कमरे में जाकुरो आती है। जाकुरो कहती है वह अपने घर वापस जाना चाहती है। जाकुरो को कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्त तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहती है हम सब बचपन से साथ रहे हैं। अचानक जाकुरो को गुस्से में कहती है मेरे पास मेरी बहन डाई है और जोर जोर से खांसने लगती है। जाकुरो पूछती है क्या तुम ठीक हो। जाकुरो को जवाब देती है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। जब मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा शरीर बहुत तकलीफ सहता है। जाकुरो अपनी कुछ शक्तियाँ उसे देती है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो सब जान चुके हैं। जाकुरो भविष्य देखने वाले गाँव में इस समय मौजूद है। इस गांव में सिर्फ भविष्य देखने वाली आत्माएं रहती है। यहाँ आम इंसान या आत्माएं आसानी से नहीं जा सकती है क्योंकि यह जगह हकीकत और आत्माओं की दुनिया के बीच में होती है। हानादाते ने जाकुरो को इसी गांव में कैद किया है और जाकुरो की शक्तियों के पीछे की सच्चाई इसी गांव से सामने आएगी। यह गांव इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ कई आधी आत्मा लड़कियाँ बंदी बनाकर रखी जाती है क्योंकि वे जाकुरो जैसी शक्तिशाली है। वो जाकुरो को देखकर समझ जाता है कि जाकुरो ने अपनी कुछ शक्तियाँ जाकुरो को दी है। वो जाकुरो को परेशान करने लगता है और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। वो उसे गले लगा कर कहता है जाकुरो उसके बच्चे की माँ बनने के लिए बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर रंगोई उससे प्यार करती है। वो आधी आत्माओं को पसंद नहीं करता है। वो चाहता है जाकुरो उसके बच्चे को जन्म दे ताकि वो जाकुरो की शक्तियों को पा सके। रंगोई को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जाकुरो को पसंद करता है। गुस्से में वो जाकुरो को मारने की कोशिश करती है जिससे जाकुरो की जंजीरें टूट जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। उन्होंने जाकुरो को देख लिया है। वो ओमोडाका को बताने के लिए जा रहे हैं। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत कमजोर है। वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, इसलिए जाकुरो उनके सामने आती है।
आखिर में बयाकुरोकु ज़कूरो को बता दी है कि बहुत सी आदि आत्मा लड़कियों को कैद किया गया है क्योंकि वे बेहद ताकतवर आदि आत्माएं हैं, लेकिन कोई भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। उन सबको देखकर ज़ाकुरो को याद आता है कि इंसान आदि आत्माओं से बहुत नफरत करता है। यह सब सोचकर वो वहाँ से भागने लगती है।